हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज क्लास 12 का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। इंट्रोडक्शन जिसमें हम देखेंगे वेक्टर अलजेब्रा और इसमें हम आर.एस. अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन करेंगे। बट अभी हम इसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं जो कि हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। लेक्चर नंबर 3 में हम पोजीशन ऑफ वेक्टर देखेंगे और इसके पहले हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जो कि इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है उसको किया हुआ है, जिसमें हमने बहुत सारे ट्रिक और बहुत सारे डिफिनेशन करवाए हैं। आप उस लेक्चर को जाके हमारे प्लेलिस्ट से या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, आप उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। और आप एक बार लेक्चर 1 लेक्चर 2 को जरूर देख लें ताकि आपको लेक्चर 3 आसानी से समझ में आए, इसलिए आप एक बार प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्लास 12 का इंट्रोडक्शन पार्ट जिसमें हम लेक्चर नंबर 3 में देखेंगे पोजीशन ऑफ वेक्टर। पोजीशन ऑफ वेक्टर में आप ध्यान देंगे, यहाँ पे हमने 3 एक्सिस दिखाया हुआ है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जो है ये, चूंकि हमारा बोर्ड जो है 2D इस पे आपको पिक्चर दिखाना है, बट ये जो होता है ये कुछ इस टाइप से होता है, ये इस टाइप से होता है। एक्स एक्सिस, एक्स, वाई और ये जेड ऐसे होता है। अब यहाँ पे आपके पास जो एक्स एक्सिस है, एक्स, वाई और जेड यहाँ पे नेमिंग है, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो है और इसका ओरिजिन 0 0 0 हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपका वेक्टर है आर, ये पी पॉइंट पे है जहाँ पे एक्स वाई जेड एक्सिस जो है आपका एक्स वाई जेड ये एक्सिस है। यदि यहाँ पे हम ओपी की बात करें, ओपी की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स आई, आई जो है आई के ऊपर कैप है, ये आपका वेक्टर है, एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी हो जाएगा आर वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी जो है इसका मैग्नीट्यूड जब आप निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर वेक्टर, और डायरेक्शन आपका ऊपर शो कर रहा है कि ये आपका डायरेक्शन है। ओपी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे एक्स जो एक्सिस है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों का स्क्वायर करके सम कर देंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। और इसका जो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इतने पार्ट को एक बार आप नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन में यदि आप ध्यान दें तो यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, और इसका जो आपका वेक्टर होगा वो आपका यहाँ पे पी एक्स वाई जेड। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ एंगल क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ एंगल यहाँ पे हम लिए हैं अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा यहाँ पे ले लिए। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ कोसाइन क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। चूंकि कोसाइन निकाल रहे हैं इसलिए कॉस लगाएंगे, अल्फा के साथ अल्फा, बीटा के साथ कॉस बीटा और गामा के साथ कॉस गामा, जिसको हम एल एम एन यहाँ पे बोले हैं, एल एम एन। अब यहाँ पे इसका जो डायरेक्शन ऑफ रेशियो है, रेशियो को ए, बी और सी लिए हैं, एक्स को ए, बी और सी। अब यहाँ पे यदि आप ध्यान दें तो L इक्वल टू हम क्या लिए हैं, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, और बी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू आपका हो जाएगा कॉस बीटा, और n इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो n इक्वल टू हो जाएगा कॉस गामा, कॉस m इक्वल टू कॉस गामा। तो यहां तक L इक्वल टू कॉस अल्फा हो गया, m इक्वल टू कॉस बीटा और mn इक्वल टू क्या हो गया, कॉस गामा। इसके बाद L इक्वल टू जो कॉस अल्फा है, जो अल्फा है ये आपका कहाँ है, x में, तो यहां पे हम लिख सकते हैं इक्वल टू x बाई आर वेक्टर। इसके बाद L m इक्वल टू क्या है, m इक्वल टू आपके पास है कॉस बीटा। तो कॉस बीटा जो है, बीटा आपके पास कहाँ है, y के पास, तो इसको लिख सकते हैं y बाई आर वेक्टर। और n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n आपका कहाँ है, तो n इक्वल टू कॉस गामा है, कॉस गामा, और कॉस गामा जो है वो आपका कहाँ है, जेड एक्सिस के पास, यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, z बाई आर स्क्वायर। अब यदि हम तीनों को सम करें
तीनों को सम करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि हम इस तीनों को ऐड करें, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड, तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड इक्वेशन 1, 2 प्लस 3, यानी तीनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं और ऐड करके क्या करेंगे, तीनों को स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे एडिंग एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जब हम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर और आर जो वेक्टर है इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर वेक्टर का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई आर वेक्टर का स्क्वायर। अब यहाँ पे एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे यदि हम एलसीएम लें तो आर वेक्टर का स्क्वायर हमारा एलसीएम आ जाएगा, यानी यहाँ पे बच क्या जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, चूँकि इससे ये कैंसिल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इससे ये कैंसिल वाई स्क्वायर, इससे ये कैंसिल जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू जो है आपके पास वो आया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटा में जो है आर वेक्टर का स्क्वायर। और पीछे जो हम पोजीशन वेक्टर बताए थे उसमें जो आर वेक्टर था उसका वैल्यू हम निकाले थे, आप याद करें, आर वेक्टर इक्वल टू निकाले थे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये कब निकाले थे, जो पोजीशन वेक्टर जब हम बता रहे थे तब। इस वैल्यू को हम आर वेक्टर की जगह पे जब पुट करेंगे तब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर। और जब स्क्वायर करेंगे रूट का तो रूट तो आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी बच क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू, अब ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या आ गया, 1। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। बट आप याद रखेंगे, बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1। यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो है इसका वैल्यू तो 1 आया, हमने इसको प्रूव भी किया, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो आपका एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस था और जो जेड एक्सिस था उसका जब स्क्वायर करेंगे तो उसका वैल्यू 1 कभी नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 1 होगा। यहाँ तक हम एक बार फिर से आपको समझाते हैं, आप ध्यान देंगे। एल इक्वल टू कॉस अल्फा लिए थे, एम इक्वल टू कॉस बीटा और एन इक्वल टू कॉस गामा। उसके बाद क्या किया कि एल इक्वल टू कॉस अल्फा था और कॉस जो था कॉस अल्फा ये आपका कहाँ था, एक्स एक्सिस में था, आर वेक्टर था। फिर m इक्वल टू कॉस बीटा वाई एक्सिस में था, आर वेक्टर था, और n इक्वल टू कॉस गामा था, z एक्सिस में था और r वेक्टर था, यहाँ पे r वेक्टर होगा, r वेक्टर। अब इस तीनों को हम क्या किए कि इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 कर लिए और यहाँ पे लैंग्वेज लिखे हैं एडिंग एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड थर्ड को क्या किए कि स्क्वायर करके ऐड कर दिए, तब यहाँ पे क्या हो गया, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर आर वेक्टर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर वेक्टर का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आर वेक्टर का स्क्वायर। अब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर वेक्टर जो है इसको हम एलसीएम ले लिए, आर वेक्टर का स्क्वायर, तो आर वेक्टर का स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आर वेक्टर का स्क्वायर ये कैंसिल, यानी वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आर वेक्टर का स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर। अब इसको हम यहाँ पे लेके आए हैं, यानी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और आर वेक्टर जो था पोजीशन वेक्टर में हमने आपको बताया था कि आर वेक्टर का जो वैल्यू होता है वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। तो इस वैल्यू को हम लाके आर वेक्टर के पास रख दिए, और चूंकि ये रूट में है स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा क्या, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटा, ये तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये आपका जो है दोनों कट गया, 1 हो गया।
तो ये आप चाहें तो नोट में इसको आप लिख भी सकते हैं। नोट में क्या हो जाएगा आपके पास एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 और बट लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1। ये आपका 1 हो सकता है, ये आपका 1 नहीं हो सकता है। तो इतने पार्ट को आप एक बार नोट डाउन कर लें। अब इसमें आपके पास कुछ नोट्स हैं, नोट्स 1, 2, 3। आप इन तीनों को ध्यान से देखेंगे। हम एक बार आप समझाते हैं। अभी हमने प्रूफ किया कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1 होगा। सेकेंड आपके पास है इफ ए इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k देन a1, a2, a3 आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। यहाँ पे जो आप लिखे हैं i आपका क्या है, i, j और k आपका वेक्टर है, लेकिन यहाँ पे a1, a2 और a3 जो होगा ये आपका क्या होगा, ये आपका डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा। फिर से एक बार बताते हैं। इफ a इक्वल टू ए वैक्टर इक्वल टू यहाँ पे a1i प्लस a2j प्लस a3k और यहाँ पे a1, a2 और a3 जो है इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे। थर्ड आपके पास है एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन। यदि यहाँ पे एल एम एन हो जो आपका डायरेक्शन कोसाइन हो, जो अभी हमने प्रीवियस में बताया है कि एल एम एन आपका यदि डायरेक्शन कोसाइन हो देन एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। और एल इक्वल टू आप पीछे याद कीजिए हमने आपको क्या बताया था, कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा और एन इक्वल टू कॉस गामा। तो यहाँ पे एल के जगह पे कॉस अल्फा पुट किए, एम के जगह पे कॉस बीटा और एन के जगह पे कॉस गामा, यानी बन क्या गया कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गामा के। तो इतने पार्ट को आप एक बार नोट डाउन कर लें।